नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड की बात करते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है और टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा स्टील लिमिटेड इंडियन मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी है और स्टॉक प्राइस 110 में है। तो आपके पास अगर शेयर है तो टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में एनालिसिस करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में आगे क्या रह सकता है। नतीजों के बाद इसमें एक तरह से देखिए प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक में गिरावट भी आई है और मार्केट में भी गिरावट आई है। वीडियो आपके मतलब का है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है। देखिए टाटा स्टील का जो फोकस है 2045, 2025, 2030 में क्या होना है तो उसके बारे में देखिए इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म किया है। और जो आम निवेशक हैं तो महीने भर में एक तरह से शेयर को दुगना देखना चाहते हैं, तो अब वो बहुत कम होता है। अब 20-25 साल आगे का सोचते हैं, जैसे कि टाटा स्टील ने ये इन्वेस्टर्स के लिए दिया है, तो आगे आने वाले समय में ग्रोथ रहेगी तो टाटा स्टील अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। और तीसरी तिमाही के जो नतीजे थे, कंपनी का जो रेवेन्यू था Q3 FY23 में देखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 57,084 करोड़ का था और Q2 FY23 में 59,858 करोड़ का था। एक साल पहले Q3 FY22 में 60,783 करोड़ का था, तो ये कम आया था, रेवेन्यू कम था आपकी बार का Q3 FY23 में। और जो कंपनी का प्रॉफिट था 2,502 करोड़ का माइनस था, ये 2,502 करोड़ का माइनस था। मुनाफे से घाटे में आई थी कंपनी और 1,297 करोड़ का प्रॉफिट था Q2 में और एक साल पहले देखिए 9,598 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अब पिछले साल लगभग 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था, आपकी बार घट कर ये माइनस में आ गई कंपनी। तो इसीलिए देखिए स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट रहा है। मीन्स 120-123 तक गया था जो तेज़ी बनी थी, तो वो घट कर अब 110 के आसपास कारोबार कर रहा है शेयर प्राइस। और मार्केट में भी एक तरह से गिरावट है। जो कम समय के लिए निवेशक कारोबार करते हैं तो उन्होंने एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी की है। जिन निवेशकों के पास टाटा स्टील लिमिटेड है 3 साल का रिटर्न 165% का है, 3 साल का रिटर्न 165% का है, एक साल का रिटर्न 2.84% का है और जो एक महीने का जो रिटर्न है माइनस में है 8.26%। तो पिछले एक महीने से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, बट 3 साल से जिन्होंने स्टॉक को रखा है तो 165% का रिटर्न दिया है टाटा स्टील लिमिटेड ने। इसका जो मार्केट कैप है 24 फरवरी 2023 तक 1,34,984 करोड़ का है, फेस वैल्यू ₹1 का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 95 का, बुक वैल्यू पर शेयर है 95 का और स्टॉक प्राइस देखिए 110 में है, तो अपने बुक वैल्यू के आसपास ही कारोबार कर रहा है। और डिविडेंड यील्ड 4.62 का। तो आने वाले तिमाही नतीजों के साथ, यानी मीन्स मार्च के बाद जो तिमाही नतीजे आएंगे उसमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। कंपनी को अगर प्रॉफिट आएगा तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है। और शेयर प्राइस है फिलहाल तो 110 में है, शेयर प्राइस के अनुसार आगे बात करेंगे। तो डिविडेंड यील्ड 4.62 का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है दिसंबर 2022 तक 33.9% की है, इसमें प्लस शेयर है 1.55% का और अफाइज की होल्डिंग है इसमें 21.87% की है और डीआईज की जो होल्डिंग है टाटा स्टील में 20.5% की है। तो अफाइज और डीआईज की होल्डिंग भी अच्छी खासी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 33.9% की है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्राइस परफॉर्मेंस, मार्केट कैप, बुक वैल्यू पर शेयर 95 का है और स्टॉक प्राइस 110 में है। तो देखिए अगर ग्रोथ की बात आने लग जाएगी और मेटल सेक्टर में तेज़ी होगी तो टाटा स्टील अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड का ये एक साल का ग्राफ है और 110 में स्टॉक प्राइस है। अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं, ग्राफ के अनुसार बात करते हैं, तो देखिए स्टॉक पिछली बार ये पिछले साल ऊपर की तरफ था, स्पिल्ड हुआ है ये, मीन्स स्पिल्ड, निवेशकों के शेयर बढ़े हैं और स्टॉक में देखिए नीचे की तरफ आया था 82 रुपीज़ में था। ये देखिए 23 जून 2022 को 82 में था। फिर इसमें देखिए एक तेज़ी आई, 112 तक गया, ये मीन्स 80 रुपये से बढ़कर 112 गया, उसके बाद फिर से गिर गया तो 90 रुपीज़ तक आया और यहाँ से फिर एक और तेज़ी बनी। देखिए 28 सितंबर 2022 को एक तेज़ी बनी इसमें और 115 तक भी गया। उसके बाद देखिए फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आया 102 के आसपास। तो उसके बाद देखिए ये जो प्राइस था
23 दिसंबर 2022 को एक जो शो कर रहा है प्राइस 102 रुपया 25 पैसा, उसके बाद एक तेज़ी बनी ऊपर की तरफ 123 रुपया 55 पैसा, लगभग मान के चलिए कि 20 पॉइंट ऊपर की तरफ। तो 20 पॉइंट का मीन्स देखिए दिसंबर के महीने में 100 रुपीज़ में और जनवरी के महीने में एक महीने में 20% का रिटर्न। और इस तरह का देखिए पूरे साल भर के अनुसार अगर आप ग्राफ को देखते हैं और तो 2-3 बार हुआ है, हर तिमाही गिरावट आई है, उसके बाद एक तेज़ी आई है। तो सिर्फ अगर आप टाटा स्टील को ही पकड़कर आप देखेंगे तो पूरे साल भर में 2 या 3 बार मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। तो अब की बार भी देखिए 20% का रिटर्न मिला है। तो बहुत सारे निवेशक सोच रहे होंगे कि 20% बहुत कम है, ये तो एक ही दिन में बढ़ जाता है इंट्राडे में। बट आप देखिए अगर किसी भी निवेशक ने मान के चलिए कि 1 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट लगाया होगा तो 20% काफ़ी होता है। आप फिक्स डिपॉजिट से मिला के देखिए तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अभी स्टॉक प्राइस तो 110 में है। आगे की बात करते हैं, देखिए आगे की बात करते हैं तो 52 वीक लो तो 82 का है और 138 रुपया 67 पैसा इसका 52 वीक हाई है। अब स्टॉक प्राइस है 110 में। तो आगे की बात करते हैं तो फिलहाल तो जो सपोर्ट है 108 का होगा इसका, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा देखिए ऊपर की तरफ से 112 रुपया 90 पैसे के ऊपर अगर टिक जाता है, मान के चलिए 113 रुपये के आसपास टिक जाता है तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। लगभग 117 से 120 जहाँ से गिरा है ये उसी के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो समय लगेगा, ये नहीं कि अब कल परसों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। मार्केट में थोड़ा डर का भी माहौल है। अगर मार्केट में उछाल आता है तो मान के चलिए 117 120 तक जाता हुआ दिखेगा। और ये जो तेज़ी बनी थी अगर ये 123 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है आने वाले महीनों में या फिर आगे आने वाले समय में, तो इसमें एक तेज़ी बन सकती है। लगभग 128 रुपये 40 पैसा और 130 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखिए जिन्होंने ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाए 120 125 के आसपास तो अपने अनुसार देखना चाहिए प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है। और 123 के ऊपर अगर क्लोज होगा तो 130 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिनके पास कम समय है। जिनके पास समय है तो नेक्स्ट तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड भी मिलेगा। अगर 130 के ऊपर स्टॉक अगर टिक जाता है तो मान के चलिए ये 138 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, बट ये समय लगेगा। हाँ देखिए काफ़ी खबरें हैं, मर्जर की खबर है, एक बड़ी कंपनी बनेगी, मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। बट ये कि समय देना पड़ेगा। जिनके पास समय है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और स्टॉक में अगर गिरावट होती है मीन्स नीचे की तरफ आता है स्टॉक तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो टाटा स्टील के ऊपर गिरावट में नज़र रखें और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो अपने अनुसार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें शेयर बाजार के नए नए अपडेट के लिए।